स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। क्या ईडी और सीबीआई के सहारे केंद्र की मोदी सरकार अब नीतीश के खजाने पर चोट पहुंचाने की कोशिश तो नहीं शुरू कर दी है? जी हाँ, जिस तरीके से गठबंधन टूटने के बाद गब्बू सिंह के यहाँ छापेमारी हुई, वहाँ कहा जा रहा है कि 100 करोड़ से अधिक की अनियमितता पाई गई है। ईडी एफआईआर दर्ज कर रही है। फिर दूसरी छापेमारी कारू सिंह के यहाँ हुई, वहाँ भी अब खबर आ रही है कि लगभग 100 करोड़ का बारह न्यारा हुआ है। मतलब कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है और उस मामले में भी ईडी जल्द एफआईआर दर्ज करने वाली है। इन दो छापेमारी का मतलब क्या है? इन दो छापेमारियों से नीतीश का रिश्ता क्या है, यही समझने की ज़रूरत है। और हम ये कहना चाह रहे थे कि इन दो छापेमारी की वजह से नीतीश पर संकट क्या है, क्योंकि ये चर्चा सरेआम हो रही है कि जिस तरीके से छापेमारी हुई है, उस छापेमारी के बाद विजय चौधरी, ललन सिंह और संजय झा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर मुश्किलें बढ़ती हैं तो फिर बिहार की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ज़रा इसके प्रभाव को समझिए। सीधे तौर पर नीतीश को लपेटना मुश्किल है ईडी और सीबीआई के सहारे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी संपत्ति अर्जित नहीं की है जिसके सहारे आप नीतीश के गिरवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये 3-4 लोग हैं जो समय समय पर चुनावी राजनीति में जब कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी या जब कभी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ की ज़रूरत पड़ी तो ये लोग किसी न किसी माध्यम से सरकार को बनाए रखने के लिए या पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए मदद करते रहे। आरसीपी जब गए तो कहा जा रहा है कि पूरी पूंजी खजाने लेके चले गए, कुछ पैसा नहीं बचा है। मतलब राष्ट्रीय कोष में जदयू के पास एक भी पैसा नहीं है। सारी पैसे आरसीपी जहाँ से भी आए, जितनी भी विधानसभा के टिकट बेचने में या उधर से जो भी राशि आई वो सब आरसीपी लेके चले गए। कंगाल वाली स्थिति है। तो गब्बू सिंह हो, कारू सिंह हो, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे कारोबारी हैं जो इन शासन काल में खरबपति बने हैं। और इसमें ललन सिंह और विजय चौधरी की बड़ी भूमिका रही है। बाद के दिनों में संजय सिंह जल संसाधन मंत्री बने तो वहाँ भी इनका काम बड़े स्तर पर हो रहा है। और ये लोग सरकार को गाए बगाए चुनावी राजनीति में मदद करते रहे। तो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इन दोनों पर हमला नीतीश कुमार के उस तिजोरी पर हमला है जिसके सहारे वो चुनावी राजनीति करते हैं। और इसके सहारे ललन सिंह और विजय चौधरी को भी घेरा जा सकता है और दबिश बनाई जा सकती है। हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनियमितता की बात छुपी हुई नहीं है। ये दो ऐसे चेहरे हैं जो 2005 के बाद रातों रात ही नहीं सही लेकिन हजारों करोड़ के आदमी जरूर हो गए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बिना सरकार के सहयोग का संभव भी नहीं है। तो ये चीज़ें साफ दिख रही है। लेकिन सबके बावजूद भी कहीं न कहीं जो बातें सामने आ रही हैं कि फिलहाल नीतीश कुमार के अर्थतंत्र स्रोत पर हमला बोलने की ये बड़ी कोशिश है। अब इसका कितना असर पड़ेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि याद करिए वो दौर जॉर्ज फर्नांडिस से नीतीश का विवाद क्यों हुआ था? यही वजह थी, हेलीकॉप्टर बंद होने की स्थिति आ गई थी चुनाव में। और उस मामले में दिग्विजय सिंह से भी विवाद हुआ नीतीश कुमार को, और वो विवाद इतना गहराया कि दिग्विजय सिंह को भी उन्होंने टिकट नहीं दिया। फिर जॉर्ज से ऐसी लड़ाई लड़ी गई कि उनको टिकट नहीं दिया गया। लड़ाई पैसे की ही थी कि चुनाव के समय में जो मदद जॉर्ज फर्नांडिस करते थे आर्थिक रूप से, वो अचानक एक किसी विषय को लेकर टकराव की स्थिति बन गई, हेलीकॉप्टर उड़ना बंद होने की स्थिति आ गई। उस समय ललन सिंह किंग महेंद्र का सहयोग लिया था और किंग महेंद्र राज्यसभा सदस्य जाते रहे। तो ललन सिंह नीतीश कुमार को हर ऐसी परिस्थिति में आर्थिक जो गतिविधियां हैं चुनाव लड़ने में उनको मदद करते रही हैं। और इस बार तो स्थिति और भी बड़ी है। प्रधानमंत्री बनने की बात वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें या न करें, लेकिन उन्हें लगता है कि परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में कम से कम जो पैसे की ज़रूरत है राजनीति में, वो कैसे बना रहे, इसमें ललन सिंह और विजय चौधरी की बड़ी भूमिका है, संजय झा की बड़ी भूमिका है, अशोक चौधरी की भी बड़ी भूमिका है। और जितने भी बाहर की कंपनी हैं उन कंपनियों से कैसे पैसे लिए जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार पैसे के मामले में सिर्फ चुनावी खर्च से वो वास्ता रखते हैं, बाकी चीज़ों से वो वास्ता नहीं रखते हैं।
कि लेकिन चुनाव में खर्च हो, ये जिम्मेवारी इन लोगों के पास। नीतीश मानते हैं कि ये स्थिति बनी तो आरसीपी से विवाद का भी यही वजह बना था। लेकिन जो हमला हुआ है उस हमला का प्रभाव क्या पड़ेगा ये समझने की जरूरत है। एक तो नीतीश कुमार का जो आर्थिक स्रोत है जिसके सहारे वो राजनीति करते हैं उस पर सीधा हमला है। दूसरी बात, क्योंकि वो राज्यसभा का टिकट वगैरह उस तरीके से नहीं बेचते हैं। एक किंग महेंद्र को बेचते थे, अब वो दुनिया में है नहीं। 8-10-20 करोड़ जो भी कमाने पार्टी के लिए खर्च के लिए ले लेते होंगे। जदयू का कोई राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे इंडस्ट्रिस्ट से कोई रिश्ता भी नहीं है जहाँ से उनको जब जरूरत पड़े पैसे आ जाए। तो यही वजह है कि महागठबंधन के सहारे यहाँ राजनीति जरूर वो कर रहे हैं। और जब विपक्षी एकता की बात हुई तो कोशिश हुई कि सरकार की जो मशीनरी है उसी के सहारे लोगों के जो भी मंत्री संतरी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था हम करा दें। मतलब आर्थिक रूप से इतनी भी मजबूती नहीं है कि वो इतनी नेताओं को बुलाकर कुछ अलग तरीके से चीज़ों को वो दिखा सकें। ये सच्चाई ज़रूर है। तो आप कह सकते हैं कि ईडी और सीबीआई के सहारे नीतीश कुमार के उन लक्ष्मी पर हमला बोलने की कोशिश हुई है जिसके सहारे वो राजनीति करते हैं। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके की घेराबंदी ईडी और सीबीआई के सहारे नीतीश की होनी शुरू हुई है, हालांकि कांग्रेस के साथ आने के बाद चीज़ें ज़रूर बदली होंगी। शरद पवार का साथ अगर नीतीश को मिल गया तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूर बदल जाएंगी। जो आर्थिक संकट के दौर से जदयू गुजर रहा है उससे वो बाहर ज़रूर निकल आएंगे। लेकिन जिस तरीके की तैयारी जदयू चाह रही है कि हम झारखंड में भी लड़ें, यूपी में भी लड़ें, इसके लिए जिस स्तर पर धन की ज़रूरत है वो कहीं न कहीं गब्बू सिंह, कारू सिंह जैसे लोगों के पर छापेमारी के बाद थोड़ी मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई हैं। और साथ के जो कंपनी हैं, जिन कंपनियों के सहारे बिहार में टेंडर मैनेज करने का खेल हो रहा है बरसों बरस से, उससे भी जो राशि आ रही थी उस राशि में जिस तरीके से कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब सिंगला कंपनी पर दबिश बढ़ना शुरू हो गया है, अपने तरीके से घेराबंदी भी शुरू हो गई है। तो ये एक समस्याएं आने वाले समय में आर्थिक रूप से नीतीश को जूझना पड़ सकता है। देखिए अब इसका क्या रिजल्ट आता है, लेकिन इतना तय है कि इस छापेमारी से जदयू का जो आर्थिक चेन है वो ज़रूर टूटा है। यह अब देखना यह है कि यह चेन टूटने भर तक रहता है या फिर विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी और ललन सिंह जैसे लोगों पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई भी करती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके सहारे इन लोगों की घेराबंदी हो सकती है। उस स्तर तक ईडी और सीबीआई जाती है या फिर जो नीतीश का जो आर्थिक स्रोत है उसी